एक वृद्ध लेकिन कुंवारी महिला ने अकेलेपन से घबराकर, एकाकीपन से ऊबकर एक तोते को खरीद लिया था। तोता बहुत बातूनी था, बहुत चतुर और बुद्धिमान था। उसे शास्त्रों के सुंदर सुंदर श्लोक याद थे, सुभाषित कंठस्थ थे, भजन वो तोता कह पाता था। वो वृद्धा उसे पाकर बहुत प्रसन्न हुई। उसके अकेलेपन में एक साथी मिल गया। लेकिन थोड़े दिनों ही बाद उस तोते में एक खराबी भी दिखाई पड़ी। जब घर में कोई भी ना होता था और उसकी मालकिन अकेली होती, तब तो वो भजन और कीर्तन करता, सुभाषित बोलता, सुमधुर वाणी और शब्दों का प्रयोग करता। लेकिन जब घर में कोई मेहमान आ जाते तो वो तोता एकदम बदल जाता था। वो फिल्मी गाने गाने लगता और सीटियां बजाने लगता और कभी कभी अश्लील गालियां भी बकने लगता। वो महिला बहुत घबराई, लेकिन उस तोते से उसे प्रेम भी हो गया था और अकेले में उसका बड़ा साथी था। लेकिन जब भी घर में कोई आता तो वो कुछ ऐसी अभद्र बातें करता कि वो महिला बड़ी संकोच और परेशानी में पड़ जाती। वो तोता ही तो था, आदमी होता तो ऐसा कभी ना करता। आदमी इससे उल्टा करता है, अकेले में फिल्मी गाने गाता है, सबके सामने भजन कहता है। वो तोते तो था आखिर, वो कोई बहुत समझदार नहीं था। वो पागल अकेले में तो भजन गाता और सबके सामने फिल्मी गाने गाता और सीटियां बजाता और अश्लील शब्द बोलता। वो महिला घबराई, क्या करे? तो उसने अपने चर्च के पादरी को कहा, क्योंकि चर्च के पादरी का धंधा यही था, लोगों को सुधारना, उनके जीवन को अच्छा बनाना, उनके आचरण को शुद्ध करना। तो उस महिला ने सोचा कि जो हजारों लोगों के जीवन को शुद्ध करता है, क्या एक तोते के जीवन को नहीं बदल सकेगा? उसने जाके चर्च के पादरी को प्रार्थना की, मेरे तोते में एक खराब आदत है, क्या आप इसे नहीं बदल सकेंगे? चर्च के पादरी को तोतों के संबंध में कोई भी ज्ञान नहीं था, लेकिन उपदेशक कभी भी अपना अज्ञान स्वीकार करने को राजी नहीं होते। वो भी राजी नहीं हुआ और उसने कहा, हाँ, इसमें कौन कठिनाई है, मैंने तो सैकड़ों तोतों को ठीक किया है। यद्यपि ये पहले ही तोते से उसका पाला था। रात भर वो सोचता रहा क्या करे क्या न करे, और तभी उसे ख्याल आया उसके पास खुद भी एक तोता है। और वो तोता चूंकि चर्च के पादरी के पास था, इसलिए चर्च का पादरी जितने उपदेश देता था उतने ही उपदेश उसे भी याद हो गए थे। और निरंतर चर्च में कीर्तन और भजन चलता और अच्छी बातें चलती, तो उस तोते ने उनको भी याद कर लिया था। वो तोता बहुत धार्मिक था। पादरी ने सोचा, मैं तो नहीं समझा पाऊंगा उस बिगड़े हुए तोते को, लेकिन क्या यह अच्छा ना होगा कि मैं अपने तोते को कुछ दिनों के लिए उस तोते के पास छोड़ दूं? ये धार्मिक तोता है, उस अधार्मिक को ठीक कर लेगा। और वो अपने तोते को लेकर दूसरे दिन उस महिला के घर गए और उसने कहा, एक मादा तोता मेरे पास भी है और ये बहुत धार्मिक है और निरंतर धर्म की चर्चा के अतिरिक्त इसे किसी बात में कोई रुचि नहीं। इसकी प्रार्थनाएं तो इतनी हृदय से भरी होती हैं कि सुनने वाले के आंसू आ जाएं। इसके प्राणपण निरंतर प्रार्थना में जुटे रहते हैं। तो मैं अपने मादा तोते को तुम्हारे तोते के पास छोड़े जाता हूं, ये सप्ताह 2 सप्ताह में ही उसका हृदय परिवर्तन कर देगा। वो अपने मादा तोते को उसके पास छोड़ गया। एक ही पिंजड़े में उन दोनों को बंद कर दिया गया। बिगड़ा हुआ तोता बहुत थोड़ी देर तक तो स्तब्ध होकर इस नए अजनबी को देखता रहा। फिर उसने दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाया, थोड़ी बातचीत हुई, उन दोनों में मित्रता हो गई और जैसा स्वाभाविक था, मित्रता के बाद उसने प्रेम के लिए भी आमंत्रण दिया और मादा तोते के आसपास
उसने प्रेम का जाल रचा, लेकिन वो मन में डरा हुआ था क्योंकि मादा तोता धार्मिक थी। धार्मिक लोग प्रेम से बहुत डरते हैं। वो तोता भी डरा हुआ था कि पता नहीं प्रेम के संबंध में यह आमंत्रण स्वीकार भी होगा या नहीं, लेकिन प्रयास करना जरूरी था। उसने कोशिश की, वो नाचा कूदा, उसने गीत गाए, और अंत में इस वजह से उसने पूछा कि कहीं मेरी ये सारी हरकतें उससे नाराज तो नहीं कर रही। उसने उस मादा तोते को पूछा, मेरे गीत और मेरे प्रेम का आमंत्रण तुम्हें नाराज तो नहीं कर रहा है? क्योंकि मैंने सुना है तुम तो दिन रात प्रार्थनाओं में लीन रहने वाली हो। उस मादा तोते ने कहा, तुम पागल हो, मैं प्रार्थनाएं करती ही किस लिए थी। उस मादा तोते ने कहा, मैं प्रार्थनाएं करती ही किस लिए थी? तुम्हें पाने को। दूसरे दिन से उस मादा तोते ने प्रार्थनाएं करनी बंद कर दी और उस बिगड़े हुए तोते ने गालियां देना बंद कर दी। वो भी किसी पत्नी की तलाश में था और इसलिए क्रोध में गालियां दे रहा था, और वो मादा तोता किसी पति की तलाश में थी और इसलिए प्रार्थनाएं कर रही थी। वे प्रार्थनाएं और गालियां एक ही अर्थ रखती थी, उनमें कोई भेद नहीं था। ये घटना मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि यदि आदमी का अंतःकरण न बदले तो उसकी गालियों और प्रार्थनाओं में कोई भेद नहीं होता है। उसके मंदिर जाने में, उसके शिवालय जाने में और उसके मधुशाला जाने में कोई भेद नहीं होता है। मनुष्य का हृदय न बदले तो वो चाहे कुछ भी करे, उसके करने के पीछे वही क्षुद्र आकांक्षाएं, इच्छाएं और वासनाएं काम करती हैं। ऊपर से रूप बदल जाता है, ऊपर से ढंग बदल जाता है और वस्त्र बदल जाते हैं, लेकिन भीतर की बात वही रहती है। इसलिए मैंने ये बात कही। वे दोनों बातें अलग दिखाई पड़ती हैं। एक तोते का गालियां बकना और एक तोते का प्रार्थनाएं करना बहुत भिन्न मालूम होता है, लेकिन जो नहीं जानते उन्हीं को ये भिन्न मालूम होगा। जो गहरे देखेंगे वो पाएंगे उनके अंतःकरण की आकांक्षा और वासना एक ही है। मनुष्य के ऊपरी आचरण के बदल जाने से कुछ भी नहीं होता, और न ही मनुष्य के शब्द बदल जाने से कुछ होता है, और न ही मनुष्य के वस्त्र और स्थान बदल जाने से कुछ होता है। बदलनी चाहिए मनुष्य की अंतरात्मा, लेकिन हम हजारों वर्षों से शब्दों के बदलने में, कृत्य के बदलने में, वस्त्र के बदलने में इतने संलग्न रहे हैं कि हम ये बात ही भूल गए हैं कि ये चीजें बदलने से कुछ बदलाहट नहीं होती, कोई क्रांति नहीं होती। और हम इतने भटक गए हैं इस बदलाहट के सिलसिले में कि आज हमें ख्याल ही नहीं आता कि वस्त्रों, शब्दों और कृत्यों के अतिरिक्त भी हमारे भीतर क्या कोई बदलने के लिए चीज है? क्या कोई चेतना है? क्या कोई आत्मा है जिसे बदलना है? इधर 3 दिनों में मैंने इसी संबंध में आपसे बात की है। वस्त्रों में जो अपने को छिपा लेता है वो आत्मवंचक है, सेल्फ डिसेप्शन, अपने आप को धोखा दे रहा है। और हम सारे लोग इस बड़े विक्षिप्तता में सम्मिलित हैं। आज की रात अंतरात्मा को बदलने के कुछ सूत्रों के संबंध में मुझे आपसे कहना है। पहली रात मैंने आपसे कहा जीवन के तथ्यों को, नग्न तथ्यों को जानना जरूरी है, क्योंकि उन्हें जाने बिना जीवन को बदलने का कोई विज्ञान समझ में नहीं आ सकता। कहा विचार की क्षमता विकसित होनी चाहिए। अंधा आदमी सत्य को नहीं खोज सकता। विचार की आंख, सजग, सचेतन चिंतन, मनन, होश, जागरूकता चाहिए ताकि वो खोज सके जीवन के अंधेरे पथ पर अपने मार्ग को और अपनी मंजिल को। और आज की रात मैं आपसे कहना चाहता हूं,
मनुष्य के भीतर जो चेतना है वो जब तक आमूल परिवर्तित ना हो जाए तब तक न तो केवल तथ्यों का जानना कुछ अर्थ रखेगा बल्कि खतरा भी हो सकता है। अगर केवल तथ्यों को हम जान लें और हमारी चेतना परिवर्तित ना हो तो ये भी हो सकता है हम समझ लें कि इन तथ्यों के ऊपर कोई जीवन नहीं है। पश्चिम ऐसी ही भूल में पड़ गया है। फ्रायड ने मनुष्य के चित्त के तथ्य खोजे और पाया कि मनुष्य के चित्त में सेक्स, काम वासना के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। और तब उसने इससे यह परिणाम निकाल लिया कि सेक्स के तल पर ही जीना जीवन का लक्ष्य है। यह भूल हो गई। तथ्य को देखना तो उचित था, लेकिन उसी तथ्य पर रुक जाना खतरनाक है। तथ्य इसलिए देखे जाने चाहिए ताकि हम उनका अतिक्रमण कर सकें, उनके ऊपर उठ सकें। सड़क में गड्ढा इसलिए देखा जाना चाहिए ताकि हम उस गड्ढे के पार हो सकें, न कि इसलिए कि हम उस गड्ढे में गिर जाएं। तो मैंने तथ्यों को देखने की बात कही है, इसलिए नहीं कि उन तथ्यों में हम रुक जाएं, बल्कि इसलिए ताकि देख के हम उन्हें पार कर सकें। और वो पार करने की क्षमता विचार से पैदा होगी। लेकिन अकेला विचार भी काफी नहीं है। अकेला विचार भी खतरनाक हो सकता है। अकेला विचार इसलिए खतरनाक हो सकता है कि जो आदमी बस विचार मात्र करता रह जाता है उसके जीवन से सक्रियता विलीन हो जाती है, वो निष्क्रिय हो जाता है। और जीवन में जो भी परिवर्तन है वो एक सक्रिय, क्रिएटिव, एक रचनात्मक परिवर्तन है जिसमें श्रम उठाना होता है। मुझे ख्याल आती है एक घटना। पिछले महायुद्ध में एक युवक सेना में भर्ती हुआ। बहुत सैनिकों की जरूरत थी, तो बहुत जल्दी में बिना बहुत परीक्षा के वो भर्ती कर लिया गया। किसी को पता भी न था कि वो एक विचारक है, क्योंकि विचारक सैनिक नहीं हो सकता। लेकिन वो भर्ती हो गया था, और जिस दिन पहले ही उसकी टुकड़ी कवायद करने को खड़ी हुई और उसके प्रधान ने आज्ञा दी बाएं घूम जाओ, सारे सैनिक बाएं घूम गए, वो सीधा खड़ा रहा। उसके प्रधान ने कहा क्या तुमने सुना नहीं? उसने कहा बिना विचार किए कुछ करने की मेरी आदत नहीं है, मैं थोड़ा सोच लूं कि बाएं घूमना या नहीं घूमना। प्रधान तो हैरान हो गया, ये पहला ही मौका था कि सिपाही इस तरह की बात कहे। 2-4 दिन में ये बात जाहिर हो गई कि वह आदमी कुछ भी करने में असमर्थ है, लेकिन वो भर्ती हो गया था तो उसे कोई ना कोई काम खोजना जरूरी था। तो उसे फिर टुकड़ी से हटाकर सिपाहियों का जो भोजनालय था उसमें भेज दिया गया। सोचा कि वहां ये कुछ थोड़ा बहुत काम कर सकेगा, और पहले ही दिन उसे मटर के दाने बहुत से दिए गए और उससे कहा गया बड़े दानों को अलग कर लो, छोटे दानों को अलग कर लो। कोई घंटे बाद उसका प्रधान वापस लौटा। उसने देखा वो थाली में मटर के दाने वैसे के वैसे रखे हैं और वो आदमी आंख बंद किए हुए उन्हीं के पास बैठा हुआ है, सिर से हाथ लगाए हुए। उसने उसे हिलाया और कहा क्या कर रहे हो? उसने कहा आपने मुझे बड़ी मुसीबत में डाल दी है। आपने कहा बड़े दाने एक तरफ करो, छोटे दाने दूसरी तरफ, लेकिन कुछ दाने मझोल हैं, उनको मैं कहां करूं? मैं इतने उलझन में पड़ गया हूं सोच विचार की, और जब तक ये तय न हो जाए कि मझोल दाने कहां जाएं, तब तक काम में हाथ लगाना उचित नहीं, इसलिए मैं रुका हुआ। ऐसे विचार के लिए मैंने नहीं कहा है। मेरी बात सुन के कई बार भूल हो जाती है। ऐसे विचार के लिए मैंने नहीं कहा है, ये विचार तो फिर एक रोग हो गया। यही वजह है कि अब तक दुनिया में जो लोग विचारशील रहे उन्होंने कुछ भी नहीं किया, और जो बिल्कुल अविचारशील थे उन्होंने बहुत कुछ किया। ये दोनों खतरनाक बातें। अविचारशील आदमी कुछ करे, खतरा होना निश्चित है, और विचारशील कुछ न करे तो जीवन में कुछ भी विकसित कैसे होगा।
अब तक जो लोग बिल्कुल विचार नहीं करते रहे हैं वो बहुत सक्रिय रहे हैं, उनकी सक्रियता से दुष्परिणाम आया है। और जो लोग विचारशील रहे हैं वो निष्क्रिय हो गए हैं, उनकी निष्क्रियता से जीवन विकसित नहीं हुआ। मैं किस विचार की बात किया हूं? उस विचार की नहीं जो अपने में ही खो के समाप्त हो जाता है, बल्कि उस विचार की जो कि जीवन के लिए पथ बनता है और मार्ग बनता है। सृजनात्मक चिंतन, क्रिएटिव थिंकिंग होनी चाहिए। विचार तो केवल एक साधन है, और अगर उससे कुछ जीवन में सृजन ना होता हो तो व्यर्थ है, फिजूल है, कल्पना से ज्यादा नहीं। इन दो तथ्यों के संबंध में मैंने आपसे बात की, लेकिन ये दोनों तथ्य अधूरे हैं। जीवन के तथ्यों को जानना अधूरा है, केवल विचार करना अधूरा है। तीसरी बात पूरी हो तो वे दोनों बातें भी सहयोगी हो जाती हैं, अन्यथा बाधा बन जाती। और वो तीसरी बात मुझे आज आपसे कहनी है, वो है अंतरात्मा के आमूल परिवर्तन के सूत्र। अंतरात्मा के आमूल परिवर्तन के कौन से सूत्र हैं? पहला सूत्र, पहली बात, मनुष्य अपनी अंतरात्मा से परिचित नहीं है। जिससे हम परिचित नहीं हैं उसे हम बदलेंगे कैसे? अंतरात्मा से परिचित कैसे हों? हैरानी होगी ये बात जान करके, एक बड़ा सरल सूत्र है जो अंतरात्मा से परिचय में ले जाता है, जिससे व्यक्ति स्वयं को जान पाता, पहचान पाता, देख पाता है, खुद का दर्शन कर पाता है। और वो सूत्र है मौन। हम निरंतर अपने भीतर इतने ज्यादा व्यस्त हैं, इतने ज्यादा ऑक्युपाइड हैं, इतने ज्यादा उलझे हुए हैं, अपने भीतर निरंतर इतने काम में लगे हुए हैं कि उस उलझेपन के कारण, उस काम के कारण, वो जो हमारे भीतर है उसे देखने का अवकाश हमें नहीं मिल पाता। अगर एक आदमी के घर में आग लग गई हो और कोई जाके उससे कहे तुम्हारे घर में आग लग गई है, और वो बाजार से अपने घर की तरफ दौड़े, रास्ते पर मैं उसे मिल जाऊं और उसे नमस्कार करूं, क्या आप सोचते हैं वो मुझे देख सकेगा और मेरे नमस्कार को सुन सकेगा? नहीं। और कल अगर मैं उससे पूछूं कि मैं राह पर तुम्हें मिला था और मैंने तुम्हें नमस्कार की थी, तुमने मुझे देखा था, नमस्कार का उत्तर तुमने नहीं दिया, वो कहेगा उस वक्त मैं कुछ भी देखने में समर्थ न था, मन मेरा इतना अशांत और उलझा हुआ था। भीतर जब मन उलझा हुआ होता है तो उसके देखने की क्षमता कम हो जाती है, वो अपने से बाहर उठ ही नहीं पाता, अपने ही उलझाव में इतना लीन हो जाता है, उस उलझाव के बाहर क्या है उसे दिखाई नहीं पड़ता। हम सब बहुत उलझे हुए हैं, हम सब इतने ज्यादा व्यस्त हैं कि एक क्षण को भी चित्त के तल पर कोई विराम नहीं, कोई मौन नहीं, कोई विश्राम नहीं। फिर कैसे हो स्वयं का साक्षात? स्वयं को देखने के लिए विश्राम करता हुआ चित्त चाहिए, और विश्राम चित्त करता है मौन, जब चुप हो जाता है तब। हम तो कभी चुप नहीं होते, दिन भर किसी और से बात करते हैं, या फिर अपने भीतर बात करते हैं, या फिर रात आ जाती है तो सपने में बात करते हैं, और ये बात करना चलता रहता है। हाथ पैर थक जाते हैं, रात सो जाते हैं, लेकिन केवल शरीर ही सोता है, मन काम करता रहता है। शरीर विश्राम कर लेता है, लेकिन मन विश्राम नहीं कर पाता, और मन धीरे धीरे इतना व्यस्त, इतना उलझा हुआ हो जाता है कि फिर उस उलझाव के बाहर क्या है उसे देखने की उसकी कोई क्षमता, कोई शक्ति नहीं रह जाती। पहला सूत्र है इसलिए आत्म परिवर्तन की दिशा में मौन की तरफ आंखें उठानी, मौन की तरफ थोड़े से कदम उठाने। कैसे उठाएंगे मौन की तरफ थोड़े से कदम? अगर ध्यान में बात आ जाए तो बड़ी आसान है, इससे ज्यादा आसान और कोई बात नहीं है।
24 घंटे की दौड़ में थोड़ी सी क्षण, थोड़ी सी घड़ी इस बात के लिए खोजी जा सकती है, एक छोटा सा कोना इस बात के लिए खोजा जा सकता है जहां मैं अपने मन को सब भांति शांति में और मौन में छोड़ दूं, जहां उसे साइलेंट हो जाने का एक अवसर और मौका दे दूं। और मैं आपसे कहता हूं, मन शांत होना चाहता है, मन की पूरी आकांक्षा मौन में जाने की है, लेकिन आप उसे छोड़ते ही नहीं, दौड़ाए चले जाते हैं, दौड़ाए चले जाते हैं। आप कभी मौका नहीं देते कि उसे छोड़ दें और वो शांत हो जाए। कौन दौड़ना चाहता है? दुनिया में कोई दौड़ना चाहता है? कौन भागना चाहता है? कोई भागना चाहता है? मन भी नहीं दौड़ना चाहता और न भागना चाहता है, लेकिन हम मौका नहीं देते कि वो रुक जाए, ठहर जाए। एक दफा काशी से कुत्ते ने दिल्ली की यात्रा की थी। दिल्ली की सभी लोग यात्रा करते हैं, उस कुत्ते को भी एक ख्याल आ गया कि मैं दिल्ली जाऊं। वो सबसे पहले कुत्ता रहा होगा, अब तो मुल्क भर के कुत्तों को ख्याल आता है कि वो दिल्ली जाएं। उसने काशी से दिल्ली की यात्रा की। कुत्तों के भूगोल में बुजुर्गों से उसने जो सुना था वो ये था कि काशी से दिल्ली जाते जाते कम से कम 1 महीना लग जाएगा, लेकिन वो 7 दिन में ही दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली के कुत्ते भी हैरान हुए और उन्होंने उस कुत्ते को पूछा, आश्चर्य है, बड़ा आश्चर्य है, महीने भर की यात्रा तुमने 7 दिनों में पूरी कर ली। वो कुत्ता बोला, मेरा तो मन होता था कि 2 महीने और 3 महीने में करूं, लेकिन बीच में जो गांव पड़े उनके कुत्तों ने मुझे ठहरने नहीं दिया। एक गांव के कुत्ते मेरा पीछा छोड़ते थे तो दूसरे गांव के मेरे पीछे पड़ जाते थे, मुझे एक क्षण रुकने का मौका नहीं मिला। लेकिन आपको पता है, यात्रा तो 7 दिन में पूरी हो गई, लेकिन इतनी बात कहते कहते ही वो कुत्ता मर गया। दिल्ली के कुत्तों ने मिलकर उसकी कब्र बना दी और उस पर पत्थर लगा दिया और ये बात लिख दी, अगर आप दिल्ली जाएं तो खोजने की कोशिश करना, कहीं न कहीं वो कब्र मिल जाएगी। हम भी अपने मन के पीछे इसी भांति पड़े हुए हैं, जैसे उस काशी के कुत्ते के पीछे हर गांव के कुत्ते पड़ गए थे। उसे ठहरने का हम कोई मौका ही नहीं देते, हम कोई अवसर नहीं देते, हम कोई कोना नहीं देते कि वो ठहर जाए, रुक जाए, विश्राम कर ले। और तब मन अगर थक जाता हो, टूट जाता हो, और तब उसी दिन रुक पाता हो जिस दिन की मौत आ जाए, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं। और इस बात को छिपाने के लिए कि हम मन को मौका नहीं देते हैं ठहरने का, हमने अजीब अजीब सिद्धांत गढ़ लिए। हमने ये गढ़ लिया है कि मन तो बहुत चंचल है, वो ठहरते ही नहीं। झूठी है ये बात, सरासर झूठी है ये बात। मन तो बिल्कुल अभी ठहर जाए, आपने उसे ठहराने का मौका और अवसर नहीं दिया। आप अवसर तो देते हैं दौड़ाने का और सोचते हैं ठहराने की बात, तब फिर आपके गणित में भूल है। मैं आपसे निवेदन करता हूं, मन तो अभी इसी क्षण ठहर सकता है। मन तो आकुल होता है ठहरने को, लेकिन आप उससे दौड़ाए चले जाते हैं। आप उसके लिए कोई मौका नहीं जुटाते। दौड़ने का मौका तो जुटाते हैं, लेकिन ठहरने का मौका नहीं जुटाते। क्या कभी आपने सोचा है इस संबंध में? मुझे आश्चर्य होता है कि शायद ही आपने कभी सोचा हो कि मैंने कोई मौका जुटाया है मन को ठहराने का, रुक जाने का। और जो आप करते हैं ठहराने की कोशिश, वो भी दौड़ाने की ही कोशिश है। कोई आदमी जाके मंदिर में भगवान का नाम जपने लगता है, ये कोई ठहराने की कोशिश है? पागल है वो आदमी, क्योंकि भगवान का नाम जपना खुद एक तरह की दौड़ है।
मन को फिर एक काम मिल गया। अब वो राम राम जप रहा है, ओम ओम जप रहा है, अल्लाह अल्लाह जप रहा है, लेकिन काम फिर दे दिया आपने। आप काम देने से नहीं चूके, माला पकड़ा दिया, वो माला के गुरिये फेर रहा है। ये तो काम बदलना हुआ, काम बंद करना ना हुआ। सब्स्टिट्यूट आपने फिर खोज लिया। मन फिल्मी गाने गा रहा था, आपने भजन पकड़ा दिया, अब वो भजन कह रहा है। आप समझ रहे हैं कोई फर्क हो गया? मन का काम जारी है, विश्राम उसे नहीं मिला। मैं आपसे कहता हूं, फिल्मी गाने में मन पे जितना श्रम पड़ता है, भजन में उससे कम नहीं पड़ता। भजन भी एक ऑक्यूपेशन है, वो भी एक काम है, वो भी एक व्यस्तता है। मन उसमें भी खिंचता और तनता है और संलग्न होता है। क्या मैं गांव के मधुशाला की तरफ दौड़ा हुआ जाऊं तो मेरे पैरों को दूसरी तरह का श्रम पड़ेगा, और मैं गांव के मंदिर की तरफ दौड़ा हुआ जाऊं तो दूसरा श्रम पड़ेगा। मेरे पैर दोनों हालत में चलेंगे और थकेंगे। इससे फर्क नहीं पड़ता कि मैं कहां दौड़ रहा हूं, मैं दौड़ रहा हूं, ये सवाल है। मन किस लिए दौड़ रहा है, ये सवाल नहीं है, मन दौड़ रहा है, ये सवाल है। तो जो लोग कोशिश भी करते हुए मालूम पड़ते हैं, वे भी मन को मौका नहीं देते रुक जाने का, वे भी दौड़ने की नई तरकीब खोज लेते। और मन दौड़ने से इतना उबा हुआ है कि वो नई दौड़ की बजाय अगर पुरानी दौड़ पसंद करता हो तो इसमें भी कोई हैरानी की बात नहीं। पुरानी दौड़ का वो अभ्यासी होता है, अभ्यस्त होता है। वो दौड़ उसे परिचित लगती है, वो रास्ता जाना माना लगता है, उस पे जाने में उसे आसानी होती। आप नई दौड़ दौड़ाना चाहते हो, उसको परेशानी होती, थोड़े दिन कोशिश करते जाइए, वो नई दौड़ भी दौड़ने लगेगा, लेकिन इससे वो मौन नहीं होगा, शांत नहीं होगा। मन को मौका देना जरूरी है। बिल्कुल सब तरह के काम से रिक्त होने का मौका देना जरूरी है। वैसी रिक्तता को ही मैं ध्यान कहता हूं, उसको ही मौन कहता हूं। वही साइलेंस है जहां मन कुछ भी नहीं कर रहा है। क्या करें? फिर भी आप यही पूछेंगे कि ऐसी स्थिति लाने के लिए क्या करें, क्योंकि हमारी भाषा इसको भी एक तरह का करना ही समझेगी। जापान में एक बहुत बड़ा फकीर था, उसकी एक बहुत बड़ी मोनेस्ट्री थी, बड़ा आश्रम था। कोई 500 भिक्षु उस आश्रम में थे। दूर जंगल के दूर दूर घेरे तक उसके आश्रम का फैलाव था। एक बहुत बड़ा विशाल भवन था, छोटी छोटी कोठरियां थीं जो दूर पहाड़ी में फैली हुई थी। जापान का सम्राट उसके आश्रम को देखने गया। उस फकीर ने मीलों का चक्कर लगवाया उस सम्राट को, एक एक कोठरी के बाबत समझाया कि यहाँ क्या होता है, यहाँ कौन रहता है, ये भोजनालय है, ये स्नान गृह है, ये है, पुस्तकालय है। सारी पहाड़ी पर घूमकर उसने बताया। लेकिन बीच में बार बार सम्राट पूछता था, ये तो मैं समझ गया, लेकिन बीच में ये जो बड़ा भवन बना, वही भवन सबसे विशाल काय था, बाकी तो सब छोटी छोटी झोपड़ियां थी। वही भवन उतुंग था, दूर से उसका शिखर दिखाई पड़ता था। उसी को देखने वो सम्राट आया था और इस फकीर की बातचीत से हैरान था। वो बार बार पूछता था, समझ गया मैं कि यहाँ फकीर स्नान करते हैं, इसको मुझे क्या समझाना है, ये बीच के भवन में क्या होता है। लेकिन फकीर बीच के भवन की बात जैसे सुन